आणि दोन आमचे समालोचक साथी समालोचक प्रशांतजी आदवडे हिंदीमध्ये आणि अक्षय पांडव मराठीमध्ये जॉईंट होतील. तर मॅच कडे जाऊया. एक रंगतदार मुकाबला, एक महत्वाचा हा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. दोन टीम आहेत मैदानामध्ये. एका बाजूनं तानाजी आणि त्याच्या साथीनं फलंदाजी करण्याकरता फलंदाज मुझफ्फर ही सलामीची जोडी मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. बेस्ट वर्सेस बेस्ट असा एक दर्जेदार सामना आपण पाहणार आहोत. कमलेश गुप्ता आणि त्याच्या विरोधात तानाजी धायगुडे. एक दर्जेदार सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. खूप अप्रतिम क्रिकेट आपल्याला या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल. सज्ज होतोय गोलंदाज कमलेश आपल्या बॉलिंग मार्क वरनं. चला का गेम लगेच सुरू करायचा आहे. सेकंड इनिंग मध्ये ही चांगला प्रकाश असतानाच संपणं गरजेचं आहे. यावेळेस पहिला चेंडू उजव्या यष्टीच्या खूप जास्त अतिरिक्त बाहेर पाहायला मिळाला. पंचांनी त्याला वाईड म्हणून करार केलाय. पहिला चेंडू जो उजव्या यष्टीवर टाकला गेला गोलंदाज कमलेश कडनं तो थोडासा बाहेर निघतोय. विकेटच्या मागे आपण मनोज मराठे मनी यांना पाहू शकाल. अतिशय चांगलं नयनरम्य असं दृश्य आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहताय. गोलंदाज कमलेश आपल्या बॉलिंग मार्क वरनं मुझफ्फर जो स्ट्रायकर एंड कडनं त्याच्या विरोधात फलंदाजी करताना कमलेश आणि मुझफ्फर या दोघांमधला संघर्ष, या दोघांमधली जुगलबंदी आपल्याला पाहायला मिळेल. फटका चांगला आहे. 38 सर्कलला क्लिअर केलंय. मात्र मागे खेळाडू आहे. यावेळेस ऋतिक कडनं खूप चांगल्या पद्धतीनं चेंडूला फील्ड केलं गेलं. जोवर ऋतिक चेंडूला उचलेल एक धाव इथे बॅटनं आलेली पहिली एक धाव धाफलकावर गणली जाईल. एकंदर 2 ही टोटल धाफलकावर आहे षटकातील. आतापर्यंत जर चेंडूचा विचार केला तर या षटकातील आतापर्यंत एक चेंडूचा खेळ झालाय. तानाजी आणि कमलेश या दोघांमधला संघर्ष आपण यावेळेस पाहणार आहोत. बघूया तानाजी आपल्या इनिंगची वैयक्तिक इनिंगची प्रारंभिक सुरुवात तो कशा पद्धतीने करतोय आणि हे पॅटर्न सुद्धा प्रत्येक वालीवकराला पाहायला आवडेल. तानाजी आणि त्याच्या विरोधात कमलेश चांगली लढत आपल्याला पाहायला मिळते. यावेळेस पहिला चेंडू हवेमध्ये सीमा पार. कमलेशच्या विरोधात पहिला ब्लास्ट तानाजीकडनं षटकार. तानाजी एक वेगळ्याच फॉर्म मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. खूप सुंदर फटकेबाजी त्याच्या वतीने इथे होताना खूप चांगल्या पद्धतीने चेंडूवर आला आणि त्यावर आघात केला. अगेन चांगला स्ट्रोक आहे. यावेळेस क्षेत्ररक्षक आहे मात्र दूरवर. जोपर्यंत तो चेंडूला उचलेल तोपर्यंत एक धाव इथे कंप्लीट होईल. एकेरी धावेनं धावसंख्या 1 न वाढून जाऊन पोहोचते ते 9 या आकड्यावर. षटक क्रमांक 1 सुरू असताना तानाजी खूप चांगल्या पद्धतीने एक फटका त्यानं पाहिला. चेंडू उसळी घेत होता आणि त्याला बरोबर त्यानं हेरलं आणि त्यावर एक चांगला आघात तानाजीच्या बॅट मधला आपल्याला पाहायला मिळाला. हा चेंडू टप्पा खाल्यानंतर थोडीशी दिशा बदलली चेंडूनं. फलंदाजाला टाटा बाय बाय करत तो चेंडू यष्टिरक्षक मनीच्या हातापर्यंत निघून गेला. एक निर्धाव चेंडू डॉट चेंडू पाहायला मिळतोय. गोलंदाज खूप चांगल्या पद्धतीने कामगिरी इथे करताना कमलेश गुप्ता. हा चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक नाही येत त्या क्षेत्रामध्ये. पहिल्या टप्प्याखेरीज चेंडू वेगाने निघून जाईल प्रेक्षक गृहामध्ये. आलेला एक दमदार चौकार. ऍक्शन रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकाल. अतिशय चांगल्या पद्धतीचा फटका होता. थोडासा बदल आली तर पुढे आला. त्यानंतर चेंडूला फोर्स केलं. फोर्स करून चेंडूला समोरच्या बाजूनं जस्ट शॉट. पहिल्या टप्प्यानंतर चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर तकदील झाला. खूप चांगल्या पद्धतीचा फटका होता. चांगलं बदल आले तर इथे पाहायला मिळालं. थोडासा महागडा ठरतोय कमलेश या षटकाच्या माध्यमातून. 13 रन 13 धावा त्याने आतापर्यंत खर्च केल्यात. कमलेश बॉलिंग मार्क वरनं चांगला चेंडू आहे. यावेळेस ऑन साइडला खेळला गेलाय. क्षेत्ररक्षक आहे दूरवर. सोबत चेंडूला उचले लॉंगांचा खेळाडू आपली जागा बदलून काऊ कॉर्नर पर्यंत पोहोचला आणि तिथे जाऊन त्याने जोवर चेंडूला फील्ड केलं. धावसंख्या इथे वाढली आणि धावसंख्या पुढे सरकली. पुढे सरकून ही धावसंख्या जाऊन पोहोचली 14 वर. पहिल्या षटकाचा खेळ इथे कंप्लीट झालाय. कुठलाही गडी न गमवता 14 एक चांगली टोटल धावफलकावर उभी राहिली आहे. येणारी आणखी 5 षटकं आहेत ज्यामधनं चांगला खेळ इथनं तानाजी आणि मुझफ्फर या जोडीला किंवा त्यांच्या अन्य खेळाडूंना दाखवावं लागेल. कसा असेल हा खेळ
मात्र इथे गोलंदाजीमध्ये ही तब्दिली केली जाईल. गोलंदाजीमध्ये बदल होईल. षटक क्रमांक 2 बघूया कुठल्या गोलंदाजाच्या हातामध्ये दिलं जात आहे, कुठला गोलंदाज बॉलिंग मार्क वरनं वापरला जातोय. षटक क्रमांक 2 करता बॉलिंग मार्क वरनं यावेळेस गोलंदाजी करण्याकरता गोलंदाज निसार याला आपण पाहू शकाल. आपण आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर त्याचं नावही पाहताय, निसार, जो गोलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. निसारच्या समोर स्ट्रायकर एंड कडनं फलंदाजी करण्याकरता सज्ज असेल फलंदाज मुझफ्फर. निसार आणि मुझफ्फर या दोन खेळाडूंमध्ये हा संघर्ष इथे रंगणार आहे. या दोन खेळाडूंमध्ये हे बॅटल इथे रंगणार आहे. बघूया कशा पद्धतीने हे बॅटल इथे रंगतंय, कशा पद्धतीने या दोन खेळाडूंमध्ये हा संघर्ष इथे आपल्याला पाहायला मिळतोय. षटक क्रमांक 2 मध्ये मुझफ्फर आतापर्यंत त्यानं 4 चेंडूंना फेस केले, 6 धावा दाफलकावर लावल्यात. यावेळेस मुझफ्फरनं चेंडूला हवेमध्ये उडवलंय. क्षेत्ररक्षक आहे मागे, एक चांगला झेल इथे पकडला गेलाय. ऋतिक कडनं एक चांगला झेल पाहायला मिळतोय. विकेटचं पतन होईल खेळाडू बाद. मुझफ्फर इथे बाद होऊन तंबूच्या आसराला परततोय. खूप सुंदर पद्धतीने झेल इथे परावर्तित केला गेला. मुझफ्फर ज्याला माघारी परतावं लागलंय. विकेटचं पतन आपल्याला पाहायला मिळालंय. नवीन फलंदाज गणेश उर्फ लालू जो मैदानामध्ये येतोय. गणेश लालू याला आपण फलंदाजी करताना पाहू शकाल. वन डाऊनच्या स्वरूपानं तो मैदानामध्ये आला. एक एक्सपिरियन्स असलेला खेळाडू आहे, एक प्रदीर्घ कारकीर्द आहे, एक जुना खेळाडू म्हणून या खेळाडूकडेही आपण पाहू शकाल. लालूला खूप वर्षापासून या वालीच्या टेनिस क्रिकेटमध्ये तो कार्यरत आहे. स्ट्रायकर एन कडनं फलंदाजी करताना फलंदाज कमलेश क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा व्हीवर रचना करतोय. बदल होतोय. मनी आणि कमलेश दोन एक्सपिरियन्स वाले खेळाडू आहेत या टीम मध्ये. त्यांच्यामध्ये क्षेत्ररक्षणामध्ये इथे कुठेतरी बदल केला जातोय. गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्क वरनं हा चेंडू डाव्या एसटीवर पडला. तिकडनं अतिरिक्त बाहेर राहिला, पण ज्याने त्याला वाईड म्हणून करार केलाय. धावसंख्येत भर होती, धावसंख्या वाढते. इथे पहिल्या चेंडूवर विकेट मिळाल्यानंतर मात्र दुसरा चेंडू थोडासा भरकटलेला लाईनचा डाव्या एसटीवर पडला, तिकडनं बाहेर राहिला, पण ज्याने त्याला वाईड म्हणून करार केलाय. हा फटका जर आपण पाहिला, हा एक उत्तुंग षटकार आहे. सुपर स्ट्रोक, तानाजीच्या बॅटमधनं आलेला एक दर्जेदार षटकार. खूबसूरती के साथ क्रीज के गहराई का इस्तेमाल करते हुए गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया था तानाजी ने, और ये इनकी ताकत है, ज्यादा शॉर्ट पिच गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज. तानाजी 13 पर खेलते हुए 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और तानाजी ने 3 गेंदों का ही सामना किया है. मतलब अच्छे स्ट्राइकर के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं. कैबले लाइन और पृथ्वी वॉरिस के बीच मुकाबला. और गेंदबाजी की बात करें तो निसार के पास अक्षय पांडव इतना एक्सपीरियंस नहीं है, और वो सामने वाले को रीड नहीं कर पा रहे. सुंदर स्ट्रोक तानाजी की तरफ से. ओ स्विंग एंड मिस. इस वक्त क्या बाहरी किनारा लगा, बिल्कुल बाहरी किनारा. कमलेश गुप्ता बहुत खुश. शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन, लेंथ अच्छी थी. अभी देखिए तो पहले से बल्लेबाज बैकफुट पर है, क्रीज के गहराई में है, तो टिप्पा देखिए आगे रखा हुआ था, और टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गिर हरकत करते हुए ऑन द राइज गेंद को खेलना चाहते थे ऑन सर की तरफ. बल्ले का अंदरूनी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, और पहले विकेट का पतन. बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट. तानाजी बड़ी मछली जाल में फंसी है. खूप मोठी विकेट आहे ही कमलेश गुप्ताची. प्राइज विकेट आहे. इथे कमलेशला माघारी परतावं, माफ करा, कमलेश गुप्ताने इथे झील पकडलाय आणि तानाजी इथे बाद होऊन तंबूत माघारी परततोय. खूप चांगल्या पद्धतीचं एफर्ट तिथे पाहायला मिळाले गोलंदाजाकडनं. खूप चांगल्या पद्धतीने त्यानं गोलंदाजी केली. हे षटक खूप किफायती साबित होत आहे, कारण आतापर्यंत निसारनं 2 विकेट्स मिळवल्यात. 2 विकेट म्हणजे दोन्ही ओपन करण्याकरता आलेले खेळाडू ज्यांना कुठेतरी माघारी धाडलं गेलंय. बिल्कुल, इस वक्त 2 बेशकीमती विकेट है. निसार का ओवर अच्छा साबित होता हुआ 21 विकेट के नुकसान पर. पहले ओवर की कहानी देखें तो स्टार्ट अच्छा हुआ था, इस ओवर में भी छक्का आया था, उसके बाद में कमबैक. लेंथ क्या बदला, लेंथ बदली, लाइन बदली,
और एक बार फिर इस मैच का रुख भी बदला है। सुंदर गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी मैदान के अंदर। निसार आपल्या बॉलिंग मार्क वरनं चांगला चेंडू उजव्या स्थितीच्या बाहेर थोडासा लोवर फुलटॉस होता, त्याला आउटफील्ड मध्ये पाठवल्यानंतर एक सिंगल तिथे मिळवली गेली। एक सिंगल ना इथे आपलं वैयक्तिक खातं खोलताना फलंदाज हितेश यादव आणि त्याच्या साथीनं लालू हे दोन खेळाडू आपल्याला मैदानामध्ये फलंदाजी करताना पाहायला मिळत आहेत। लालू आपल्या इनिंगचा पहिला चेंडू इथे फेस करणार आहे। अतिशय खराब कामगिरी आपण या आधीच्या सामन्यामध्ये पाहिली। शेवटचं षटक सर ज्या पद्धतीनं 16 धावा ठेवल्या होत्या, रवी ज्यानं जी कामगिरी केली त्यानंतर तिथे कुठेतरी टीम मीटिंग होताना आपल्याला तंबूमध्ये पाहायला मिळते। अनिकेत 11 थोडंसं टेन्शन वाढलंय या टीमच्या बाबतीत म्हणायचं झालं तर। निसार बॉलिंग मार्क वरनं त्यावेळेस हा चेंडू एक सिंगल मध्ये कन्वर्ट केलाय, एक धाव इथे मिळेल। दर्जेदार सामना राहिला होता या आधीचाही त्याचा जर विचार केला, कारण प्रशांत सर तो सामना त्याबद्दल आपण बोलतोय खूप महत्वाचा होता, कारण दोन्ही टीम आपला पहिला विजय कुठेतरी शोधत होत्या आणि तिथे शेवटच्या क्षणी अपयश आलं। या सामन्यात जर आपण पाहिलं आतापर्यंत 5 चेंडूचा खेळ झालाय, ज्यानंतर 23 धावा दाखल कव्हर आहेत। सज्ज होईल गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्क वरनं। चांगला चेंडू आहे, फुल्लर लेंथ इज द बेस्ट वेपन, एक तुमचं सर्वोत्तम अस्त्र आहे आणि ते सर्वोत्तम अस्त्र इथे कुठेतरी वापरलं। फुल्लर लेनचा एक अप्रतिम चेंडू आणि तो डॉटच्या स्वरूपाने निघून जाईल। बिल्कुल आपने सही कहा, वो फुल लेंथ गेंद थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर डालते हुए शानदार गेंदबाजी। ये ब्रह्मास्त्र है, खास करके वाइड यॉर्कर और यॉर्कर जो ऑन द टोच होता है, एक वाइड यॉर्कर जो ऑफ स्टंप के बाहर होता है। लाजवाब गेंदबाजी। और निसार की बात कर तो कद इतना बड़ा नहीं है, लेंथ लाइन पर निर्भर है, सफल ओवर है। इस ओवर में 9 रन आए, 2 सफलता उनके मिली है, 23 विकेट का नुकसान पर है। तो पहले ओवर में जो ज्यादा रन बने थे ना, थोड़ा सा ब्रेक लगाया है और सबसे बड़ी बात है तानाजी का विकेट लिया। अब मनोज के पास मौका है और खुलकर हावी होकर गेंदबाजी करने का मौका मिलेगा। निश्चित स्वरूपाने गोलंदाजांमध्ये साझेदारी होणं खूप महत्वाचं आहे आणि एका गोलंदाजाने जर दबाव निर्माण केला तर दुसऱ्याने तो वाढवला पाहिजे। तो जर दुसऱ्या गोलंदाजाने दबाव रिलीज केला तर मग त्यानंतर फलंदाज निश्चित स्वरूपाने हवी होतात। आपण नेहमी म्हणतो की फलंदाजांमध्ये साझेदारी खूप महत्वाची आहे, मात्र तसंच मी म्हणतो की गोलंदाजांमधली साझेदारी तीही खूप महत्वाची आहे। गोलंदाजांमधली जर साझेदारी योग्यतेने झाली तर मग तो सामना गोलंदाजाच्या पक्षामध्ये कधीही झुकू शकतो। या सामन्यात जर आपण आतापर्यंत पाहिलं, मनी आपलं वैयक्तिक कोट्यातलं पहिलं षटक मनोज मराठे आपण पाहताय, एक खूप अनुभवी म्हणजे या वालीव क्रिकेट मधला एक सर्वात अनुभवी खेळाडू म्हणायला हरकत नाहीये आणि खूप जवळून या टेनिस क्रिकेट मधले चढ उतार त्यानं पाहिलेत। पहिला चेंडू हवेमध्ये झेल, इथे फटका फसलाय असंच म्हणेन। चेंडू मध्ये तेवढासा दम नव्हता, मात्र फटक्यामध्येही दम नव्हता, त्यामुळे झेल झालाय। विकेट खेळाडू बाद। देखिए मनोज मराठे जो है पहली गेंद की बात करें तो हाफ ट्रैकर गेंद थी। देखिए हाफ ट्रैकर है, बैकफुट पर बल्लेबाज तैयार है, बहुत समय तक गति नहीं थी। एक बार बॉटम एंड का इस्तेमाल ज्यादा नहीं हुआ, वो एक बार फिर खेलने का प्रयास किया गया था मिड विकेट बॉडी लाइन की तरफ, लेकिन गति ज्यादा नहीं थी, इसीलिए गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं चढ़ी। मिड विकेट पर अच्छा कैच, मनोज मराठे के लिए विकेट मिलेगा, लेकिन इस वक्त कमजोर कोशिश बल्लेबाज द्वारा। निश्चित स्वरूपाने या चेंडूवर एक मोठा फटका अर्जित करता आला असता, इथे कुठेतरी चुकी झाली मनोज मराठे। पण या खेळाडूबद्दल म्हणायचं झालं तर खूप जुना जाणता खेळाडू आहे, खूप क्रिकेट वालीव क्रिकेट करता त्यानं सातत्यानं खेळलंय। म्हणजे वेगवेगळ्या विभागांमध्ये वालीव मधनं जर कोणी खेळाडू सर्वात आधी जायला सुरुवात झाली असेल तर तो मनी आहे, कारण खूप चांगलं दर्जेदार क्रिकेट मनीनं या आधी मागच्या काही वर्षांमधनं खेळलंय। एक वेगळी दहशत होती मनीचं, प्रमोदला जर आठवत असेल तर एक काळ होता मनीचा, एक वेगळी दहशत। मनी मैदानात पाहिल्यानंतर गोलंदाजांची अक्षरशः भांबेरी उडायची। यावेळेस चांगला चेंडू आहे, ऑन साइडला खेळला गेलाय, क्षेत्ररक्षक आहे तिकडे, एक धाव इथे कंप्लीट होईल। एकेरी धावेने धावसंख्या 1 ने वाढली आहे, एकेरीने वाढून ही धावसंख्या पुढे सरकते, पुढे सरकून जाऊन पोहोचते 24-24। मात्र क्रिकेट आहे ज्यामध्ये कोणीतरी एक काळ गाजवलेला असतो, कोणीतरी एक काळ गाजवतोय आणि कोणीतरी एक काळ गाजवणार आहे,
त्यामुळे कालचा दिवस तुमचा होता, आज दुसऱ्या कोणाचा तरी असेल आणि उद्या कोणतरी भलताच येऊन तो दिवस आपल्या नावावर करेल. सज्ज होईल मनोज. यावेळेस चेंडू हवेमध्ये, अगेन झेलची संधी आहे. क्षेत्ररक्षक चुकी केली आणि क्रिकेट हे मैदान असं आहे ज्या करता तो डायलॉग बनला गेला असं मला वाटतं. चुकीला माफी नहीं. इथे चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार, 6 धावा. 205 छक्के आए टूर्नामेंट में, 200 का आंकड़ा पार हुआ है. अब जाकर देखिए मैदान के अंदर जो खिलाड़ी थे इन्होंने भरपूर कोशिश की ये कैच पकड़ने की. बॉडी का बैलेंस अच्छा नहीं था, इसीलिए देखिए एक बार बॉडी का बैलेंस आगे ज्यादा थे, पीछे एक बार फिर कवर करने के लिए खिलाड़ी आए. तब तक देखिए इनके हाथ को गेंद लगी और वो बाहर के जो खिलाड़ी है ना उनकी तरफ चले गए. 6 रन. त्यावेळेस ऑन साइडला अतिशय सुंदर कॅमेरा वर्क, मी म्हणेन दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आहे कंप्लीट. कॅमेरा वर्क आपण त्या झेलच्या बाबतीत जर म्हणायचं झालं खूप चांगला होता. जो बॅकअपचा खेळाडू होता ना तिथं कुठेतरी थोडंसं डोकं, क्रिकेट हा बुद्धिमत्तेचा खेळ आहे, बुद्धीला वापरणं गरजेचं आहे. जो बॅकअपचा खेळाडू होता तो बॅकअप मध्ये आल्यानंतर तो आधीच बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जाऊन उभा राहिला आणि तिथे चूक होताना आपल्याला पाहायला मिळाली. सज्ज होईल गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवरनं. हा चांगल्या पद्धतीचा फटका आपल्याला पाहायला मिळते. इथे मात्र सुंदर क्षेत्ररक्षण, एकच धाव, एक सिंगल इथे कंप्लीट झाले. एक सिंगल धावसंख्या 1 न वाढते, 1 न वाढून धावसंख्या जाऊन पोहोचली 33 वर. षटक क्रमांक 3 सुरू आहे. यामधील 5 चेंडू आतापर्यंत मनीकडनं हाताळले गेलेत. एक षटकार जरी खाला असला तरी प्रशंसनीय षटक त्याने कव्हर केलंय. खूप चांगली गोलंदाजी मनीच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. मनी ऑन साइडला चांगला फटका आहे, क्षेत्ररक्षक आहे दूरवर. मिड विकेट वरनं थोडासा प्रवास त्यानं कापला आणि तदनंतर चेंडूला उचलून जोपर्यंत फेकलं, एक सिंगल आली. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. 3 षटकांनंतर 34 धावफलकावर आहेत. 3 विकेट गेले असल्या तरी धावफलकावर त्याचा फारसा प्रभाव पडलाय असं मला वाटत नाही, कारण हितेश यादव ज्या पद्धतीने फटकेबाजी करतोय, 5 चेंडूमध्ये 10 धावा, इथनं कुठली टोटल तुम्हाला वाटते जी धावफलकावर नोंद होईल? देखिए स्कोर 34 बना हुआ है, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है. 3 ओवर मतलब 18 गेंदें होती है, तो कम से कम बल्लेबाज चाहेंगे वो 65-70 का आंकड़ा, 70 के आसपास जाने की कोशिश करेंगे. गेंदबाज अगर विकेट लेते हैं तो कमबैक करने का मौका इनको मिल सकता है, लेकिन गेंदबाज क्या चाहते हैं 55 के अंदर 50 के आसपास अगर वो एक बार फिर रोकते हैं तो बहुत संतुष्ट होने वाले हैं. अगर 60 के ऊपर 70 के आसपास आंकड़ा चला गया तो एक बार फिर दिक्कतें आ सकती है. ये देखिए बहुत सारे दर्शक कहाँ बैठे हुए हैं, कैमरा वर्क बहुत अच्छा होता हुआ. गोलंदाज निसार ज्याला पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्क वरनं सज्ज केले गेले. 2 विकेट्स एक षटकामध्ये त्याने घेतल्या. तो निसार विकेट टेकिंग ठरलाय म्हणून त्याला पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्क वरनं बोलवलं गेलंय. चांगला चेंडू आहे, अपील, मात्र अपील इथे फेटाळली गेली आहे. चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी. पंच यावेळेस इशारा करतायत लेग बाईकचा. धावसंख्येत वाढ होतीये. धावफलक 1 न वाढतंय, 35 पर्यंत जाऊन पोहोचते. निसार का अतिशय चांगली गोलंदाजी करतोय. तारीफ व्हायला हवी या गोलंदाजीची, कारण या आधीच्या षटकात त्यानं थोडासा दबाव निर्माण केला, थोडासा दबाव क्रिएट केला आणि यावेळेस तो दबाव कुठेतरी पुन्हा एकदा निर्माण करताना आपल्याला गोलंदाज निसार पाहायला मिळतोय. निसार आतापर्यंत 1.1 षटक, 9 धावा, 2 विकेट्स त्याच्या नावावर आहेत. तोच निसार आपल्या बॉलिंग मार्कवरनं सज्ज होणार आहे. स्ट्रायकर एंड कडनं त्याच्या विरोधात हितेश यादव. हा फटका चांगला आहे. हितेश यादव कडनं खेळलेला एक धाव त्यावर मिळेल. दुसरा धावेचा प्रयत्न नसेल. हितेश यादव जर आपण पाहिला, थोडासा त्याचा स्थान जर आपण पाहिला प्रशांत सर, थोडासा अग्रेसिव्ह आहे. अगदीच उजव्या यष्टीच्या बाहेर शफल होतो आणि तदनंतर मोठ्या फटक्या करता तो आपल्याला रेडी असताना पाहायला मिळतोय. फलंदाज स्ट्रायकर एंड कडनं शफल तर झालंय उजव्या यष्टीच्या बाहेर, मात्र चेंडू बॅट मध्ये नीट आला नाही. पंचांनी त्याला वाईड म्हणून करार केलाय. थोडासा अतिरिक्त बाहेर राहिला हा चेंडू. वाईड बरोबरच धावसंख्या वाढली. धावसंख्या 1 न वाढून जाऊन पोचते ती 38 या आकड्यावर. षटक क्रमांक 4 आपण पाहताय. 2 चेंडू नंतर 38 धावा, म्हणजे एक चांगली टोटल इथनं उभी राहतीये. यावेळी चांगला स्ट्रोक आहे. ऑन साइडला क्षेत्ररक्षकांच्या मधनं गॅप मिळालाय आणि त्या गॅप मधनं अतिशय वेगानं चेंडू तंतन करत निघून जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. एक सुपर स्ट्रोक, चौकार, 4 धावा.
शानदार स्ट्रोक है, टाइमिंग बढ़िया, फुल टॉस गेंद थी, सही नसीहत देते हुए ऑन साइड पर थोड़ा सा आड़े बल्ले से जरूर खेले, लेकिन टाइमिंग के साथ प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। दो खिलाड़ियों के बीच का जो एक बार फिर वो गैप था, उस गॅप को चीरती भी गेंद कोहली के रफ्तार के साथ। मला वाटते प्रशांत सर यावेळेस जो स्क्वेअरलेगचा खेळाडू होता त्यानं चुकी केली. स्क्वेअरलेगचा खेळाडू जर अति वेगानं आधीच निघाला असता तर हा चौकार अडवता आला असता, मात्र त्याकडनं चुकी झाली आणि इथं त्याची बढती झाली. त्याला 38 सर्कलच्या आत आणलं गेलंय. यावेळेस क्षेत्ररक्षक आहे दूरवर, जोपर्यंत चेंडूला उचलेल एक धाव तिथे अर्जित होईल. एकेरी धावेने धावसंख्या 1 न वाढते, एकेरीनं वाढून ही धावसंख्या पुढे सरकते जाऊन पोचते ती 43-43 वर. एक चांगली टोटल उभी राहताना, चांगल्या टोटलच्या दिशेने वाटचाल होताना कैवल्य लायन्स या टीमचा चांगला परफॉर्मन्स पाहायला मिळतोय. यावेळी चांगला हेलिकॉप्टर आहे, मात्र हा हेलिकॉप्टर सोडला. पहिला नाही तर दुसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये प्रयत्न केला, तोही फसला आणि इथे 2 धावा कंप्लीट झाल्या. या 2 धावांनी धावसंख्या 2 न वाढते, दुहेरीने वाढून धावसंख्या पुढे सरकते आणि जाऊन पोचते ती 45 वर. एक चांगली सुरुवात प्रशांत सर मी म्हणेन इथनं पाहायला मिळाली. म्हणजे तानाजी बाद झाल्यानंतर टीमवर जो प्रभाव पडायला हवा तो कुठेही पडताना पाहायला मिळत नाही. यावेळेस डिक्लेरेशन झोन प्लस व्हाईटची एकूण 3 व्हाईट प्लस 2 बाइट्स. अक्षय बहुत अच्छी आपने बात बताई कि जब तानाजी का विकेट गिरता है, रिकॉग्नाइज बल्लेबाज जब आउट हो जाता है तो दबाव आता है यंग खिलाड़ी के ऊपर, लेकिन बहुत अच्छी पारी खेल रहे अब्दुल्ला और हितेश यादव, दोनों ने पारी को संवारा है, साझेदारी बन रही है. ये अच्छे संकेत है आने वाले दिनों के लिए, खास करके वालिव के लिए. हितेश यादव खूप चांगलं फलंदाजी करतोय. 8 चेंडूंना फेस केलंय, 16 धावा त्यानं दाफल कव्हर लावल्यात. आपल्या टीम करता एक पोषक वातावरण निर्मिती त्याच्या वतीनं आपल्याला पाहायला मिळते. गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्क वरनं ऑन साइडला चांगला स्ट्रोक आहे, मात्र डिक्लेरेशन झोनचं तिकडे क्षेत्र आहे, त्यामुळे चेंडू जरी फील्ड होतोय तरी 2 धावा घेण्यापासून रोखू शकणार नाही. 2 धावा इथे सहजतेने कंप्लीट होतील. या 2 धावांनी धावसंख्या 2 न वाढते, दुहेरीनं वाढून धावसंख्या जाऊन पुसते 50 धावा. अर्धशतक धाफलकावर पूर्ण झालंय, 50 धावा धाफलकावर पूर्ण झाल्यात. षटक क्रमांक 4 ची सांगत अजूनही 2 षटक, तब्बल 12 चेंडू इथनं शेष आहेत प्रशांत सर. और यहाँ से 12 गेंदे तो कम से कम 20-25 रन बनाने की कोशिश बल्लेबाज करेंगे. 12 गेंदों में अगर 12 रन भी बनते तो मेरे हिसाब से ये स्कोर 60 के पार जाएगा. अभी यहाँ से ये स्कोर 70-80 की तरफ दिख रहा है. और ये देखिए, ये जो खास करके दर्शक हैं पत्थर पर बैठे हुए हैं, 4 ओवर का खेल, 12 गेंदे शेष है, पत्थर पर बैठे हुए हैं और ये मैच देख रहे हैं या मोबाइल पर कोई पिक्चर देख रहे हैं, कुछ भी पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो देख रहे हैं. एक बार फिर हमारा कैमरा जो है उस बंदे की तरफ जा रहा है. पन्नास धावा या दाफलकावर आहेत. 4 षटकांचा खेळ इथे कंप्लीट झालाय, अजूनही 2 षटकांचा खेळ शेष आहे. बॉलिंग मार्क वर मनोज मराठे आपण पुन्हा एकदा पाहताय. मनोज मराठे बघूया कशा पद्धतीने गोलंदाजी करेल. कमलेश यावेळेस मागे थांबलाय, त्यानं 2 षटकागत मनीच्या हातामध्ये चेंडू दिला. पहिला चेंडू हा वेगानं सरळ लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनला क्लिअर करेल. एक चांगला स्ट्रोक, षटकार, 6 धावा. स्लॉक सिर्फ था, आके जम चुके बल्लेबाज के सामने मनोज मराठे हैं, लेकिन आपको ये डर नहीं है. फ्लाइटेड गेंद थी, गेंद को देख लिया, पढ़ लिया और उसके बाद में चल लिया बाउंड्री लाइन के पार. लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक दर्शनीय स्ट्रोक, शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर यंग खिलाड़ी द्वारा. खरं तर बॅटच्या टोला लागला हा चेंडू. वेगानं बॅट फिरवली होती, मात्र टोला लागला आणि वेगानं लॉंग ऑन कडे गेला चेंडू. चांगला चेंडू आहे पायामधला, ज्यावर एक सिंगल फक्त अर्जित होईल. सिंगल पेक्षा जास्त इथे मिळणार नाहीये. धावसंख्या वाढते, धावसंख्या वाढून 23 वैयक्तिक 23 ही टोटल हितेश यादवची आपल्याला पाहायला मिळते. तर टीमची 57 पाहायला मिळते. चांगली टोटल इथे टीमची उभी राहताना तब्बल 57 धावा. 5वं षटक सुरू आहे. 2 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत कंप्लीट झालाय. चांगला चेंडू आहे, यावेळेस सुंदर पद्धतीनं गोलंदाजी. इथे धाव मिळणार नाहीये, कारण कमलेशाच्या हातामध्ये चेंडू खूप काळ होता आणि तर नंतर धाव घेण्याचा प्रयत्न केला गेला.
निर्धाव चेंडू आपल्याला पाहायला मिळेल, डॉट चेंडू पाहायला मिळेल. गोलंदाज सज्ज होईल आपल्या बॉलिंग मार्क वरनं. डेड चेंडू होतोय त्यानंतर हातामध्ये कलेक्ट झाल्यानंतर चांगला चेंडू अगेन सुंदर गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. खूप चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी इथे होताना आपण जर पाहिलं तर या षटकात मनीने कमबॅक केलाय. जे कुठेतरी पुढे जात होते, ही टीम कुठेतरी सुसाट वेगानं पुढे चालत होती, तदनंतर मग तिला कुठेतरी अंकुश लावण्याची गरज आणि मनोज मराठे यांनी या धावगतीला कुठेतरी अंकुश लावलाय, कुठेतरी ब्रेक लावलाय. चांगली कामगिरी मनोज मराठेकडनं. यष्टी उद्ध्वस्त केले, यावेळेस त्रिफळा उद्ध्वस्त केलाय. क्लीन बोल्डच्या स्वरूपानं फलंदाजाला बाद केलं जाईल. फलंदाज बाद. क्रिकेट में माइंडसेट भी होना चाहिए. सामने से जो बल्लेबाज एक एंड पर अच्छी पारी खेल रहे तो उनको मौका देने की ज़रूरत है, लेकिन आप मौका देने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका शॉट देखिए, बड़े चौके छक्के के लिए जा रहे हैं और ये फुल टॉस गेंद थी, स्टंप के ऊपर है. तो वो दुविधा थी, आशंका थी मन में, खास करके बल्लेबाज के मन में, तो वो परेशानी हो रही थी. इसका फायदा मनोज मराठे ने उठाया है. नॉन स्ट्राइक रेट पर इतने इंपॉर्टेंट पारी खेल रहे हैं, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रहा है. 5वें ओवर में गेंदबाजों ने कम बैक. देखिए ये फुल टॉस थी, अगर आप फुल टॉस नहीं खेलेंगे तो कौन सी गेंद खेलने वाले. इसका मतलब आपके मन में कोई आशंका थी, वो कॉन्फिडेंस भरा शॉट नहीं था, वो आशंका जो है वो डर था, और उसका फायदा एक बार फिर मनोज मराठे उठाते हुए. निश्चित स्वरूपानं आधीच मन बनवलं होतं की मला बाद व्हायचंय, मला बाद व्हायचंय. हे मन जर तुम्ही बनवलंय, मग त्यानंतर किती चांगला चेंडू असू द्या, तो स्लॉट मध्ये असू द्या, तो तुमच्या बॅटमध्ये येणार नाही, त्यावर मोठा आघात होणार नाही. इथे आधीच मन बनवलं होतं की पॅव्हलियन मधला एक चांगला फलंदाज ज्याला मैदानात बोलवायचंय आणि मला बाद व्हायचंय. नितीन सिंग जो फलंदाजी करण्याकरता मैदानामध्ये आलाय. मनी आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी आहे. 5 चेंडूमध्ये 7 धावा खर्च करताना एक विकेट त्याला मिळवली आहे. अगेन चांगला चेंडू, चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. षटक समाप्त झालंय. 7 धावा आले या षटकातनं. फक्त पूर्णपणे रापलं गेलं, थांबवलं गेलं आणि बंदिस्त केले गेले गोलंदाज मनोज मराठेकडनं. अक्षय, इसकी वजह ये है कि इस ओवर में स्ट्राइक रोटेट नहीं हुआ. आप इनको मतलब इसको स्ट्राइक तो देना चाहते थे, 57 4 विकेट का नुकसान, 57 पर 4 स्ट्राइक तो देना चाहते थे, लेकिन इससे पहले जो बल्लेबाज वो भी बड़े शॉट के लिए जा रहे थे, सिंगल के नहीं जा रहे थे. अभी जो बल्लेबाज नितिन सिंह है वो भी एक बार फिर बड़े शॉट के लिए जा रहे हैं, लेकिन सोच इंपॉर्टेंट है. इंटेंट क्या था आपका, वो मेरे हिसाब से बहुत गलत था, और इसीलिए मनोज मराठे जो अनुभवी खिलाड़ी है, इन्होंने इसका फायदा उठाया. यंग खिलाड़ी है, इनके पास अनुभव नहीं है, लेकिन मनोज मराठे के पास अनुभव है. एक एंड पर वो सारे खिलाड़ी है, उनको खेलने का ज्यादा मौका दिया, और हितेश ये सारा नजारा, ये सारा दृश्य केवल देखते रहे. नवीन गोलंदाज आपल्याला बॉलिंग मार्क वरनं यावेळेस पाहायला मिळेल. गोलंदाजी करण्याकरता सचिन, त्याच्या हातामध्ये चेंडू दिला गेलाय. एक वेगळा पर्याय यावेळेस निवडला गेला. पहिला चेंडू लॉलीपॉप दिलाय आणि त्याला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर षटकारामध्ये कन्व्हर्ट केलंय. 6 धावा. जर आपण शेवटचा गोलंदाज म्हणून एखाद्या गोलंदाजाची निवड केली आहे, त्याच्याकडनं अशा पद्धतीची अपेक्षा नाहीये, कारण शेवटच्या षटकात फलंदाज सेट आहे, तो रेडी आहे, मला मोठेच फटके खेळायचे आहेत. और वो नॉन स्ट्राइक एंड की तरफ से पहली गेंद पर जब छक्का आया तो सामने से मनोज मराठे बोल रहे भाई क्या कर रहे हैं, तो भाई बोले ठीक है अगली गेंद में अच्छी डालूंगा, लेकिन अब मजा आएगा. इस गेंद के ऊपर क्या होगा, पहली गेंद पर छक्का आया है. हे जो काही नवा पर्याय निवडलाय, हा पर्याय कदाचित उलटा फिरेल असं वाटू लागलाय. चांगला चेंडू आहे यावेळेस डिक्लेरेशन झोन मध्ये. वाईड +2, एकूण 3 धावा मिळतील. या 3 धावांनी धावसंख्या 3 न वाढेल, तिहेरीनं वाढून धावसंख्या पुढे सरकेल आणि जाऊन पोचेल ती यावेळेस 66 वर. खूप चांगल्या पद्धतीची फलंदाजी झाली आहे असंच म्हणायला हरकत नाही आहे, कारण 70+ एक मोठी टोटल संबोधली जाईल या मैदानावर संध्याकाळच्या या अंतिम सत्रामध्ये. खूप चांगल्या पद्धतीने प्रेक्षक वर्ग या सामन्यांची मजा लुटताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. यावेळेस चेंडू खूप चांगल्या पद्धतीने वाईड यॉर्करचा प्रयास. पहिला चेंडू जरी खराब असला तरी त्यानंतर जी कमबॅक करणारी गोलंदाजी आहे ती काबिले तारीफ आहे, ती खूप सुंदर आहे. यावेळेस
एक वाईड यॉर्कर आपल्याला सचिनकडनं पाहायला मिळाला. सचिन आपल्या बॉलिंग मार्कवरनं पुढेच एकदा गोलंदाजी करण्याकरता. हा फटका चांगला आहे, हाही बाउंड्री लाईनला क्लिअर करेल. अगेन एक स्वीप ऑफ स्ट्रोक, षटकार, 6 धावा. देखिए ये क्या कर रहे हैं, गति तो इनके पास नहीं है, राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं क्योंकि आपको पहली बार मौका मिला है तो ये देखिए एक बार फिर राउंड विकेट के कोने का इस्तेमाल, टप्पा, एक बार फिर ऑफ टप के बाद छोटी गेंदबाजी कर रहे हैं. अगेन 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 हवेमध्ये आहे, मात्र यावेळेस झेल होईल. विकेट मिळेल, खेळाडूला माघारी परतावं लागेल. फलंदाज बाद. 72 रन 4 विकेट के नुकसान पर राउंड विकेट गेंदबाजी, थोड़ा सा नकल गेंदबाजी कर रहे हैं. ऑन सेट पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, पोजीशन में नहीं थे बल्लेबाज और इसीलिए मिस टाइम स्ट्रोक्स. कोहली की तरफ एक अच्छा कैच और बड़ा विकेट गिरा है. नितिन सिंह मैदान के अंदर डटे हुए हैं. रोहित का विकेट गिरा है. 72 पर 5. छठा ओवर निर्णायक ओवर है और सचिन को मौका मिल रहा है गेंदबाजी करने के लिए. स्ट्रोक अच्छा है इस वक्त, टाइमिंग बढ़िया, गेंद बोनियल के बाद 6 रन. ब्यूटीफुल टाइमिंग. आगे गेंद थी, स्लॉट में थी. अक्षय पंडव बल्लेबाज ने भाप लिया था, खराब गेंदबाजी कर रहे हैं. दोबारा निकल गेंद, लेकिन आगे ज्यादा है तो ओवर पिच गेंद बल्लेबाज नहीं छोड़ने वाले हैं. प्रशांत सर, एक्सपेरिमेंट करायचाच होता तो चौथ्या षटकात, तिसऱ्या षटकात करता आला असता. शेवटच्या षटकात करायला गेले आणि इथं तो महागडा ठरलाय. हा नवा गोलंदाज खूप महागडा ठरतोय, खूप महागडा. ऑन साइडला यावेळी चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. 2 धावा तिथे कंप्लीट होतील. 2 धावा डिक्लेरेशन झोनच्या आहेत. 2 धावाने धावसंख्या 2 न वाढली, जाऊन पोहोचली तब्बल 80. जी टोटल आपण म्हणत होतो ती टोटल धावफलकावर लागली 50 होत्या 4 षटकांनंतर आणि 2 षटकात 12 चेंडूत आपण 20-22 बोलत होतो, तिथे तब्बल 30 आल्यात. म्हणजे 80 धावा धावफलकावर लागल्या गेल्या. 81 धावसंख्येचं आव्हान. एकंदर फलंदाजीचं बॅटिंग अनालिसिस आपण पाहिलं तर 14 चेंडूंना फेस करताना 35 धावा. हितेश यादव, तानाजी 4 चेंडूमध्ये 13, नितीन सिंग 3 चेंडूमध्ये 8 आणि मुझफ्फर खान 5 चेंडूमध्ये 6. गोलंदाजी जर आपण पाहिली तर निसारनं 2 विकेट घेतल्या, मात्र 24 धावा त्याने खर्च केल्या. त्यानंतर मनोज मराठे त्यांनी चांगली गोलंदाजी केली, 2 विकेट घेतल्या, 18 धावा खर्च केल्या. सचिन खूप महागडा ठरला, 1 षटक 23 धावा, 1 विकेट. कमलेश गुप्ता 1 षटक 14 धावा. तो निसार की बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल के 2 विकेट इन्होंने जरूर लिए थे और दबाव बनाने का काम किया था. लेकिन एक तरफ हितेश यादव की एक जबरदस्त पारी, इन्होंने 35 रन बनाए और मैच में जान डाली है. तो आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला मैदान के अंदर है. तो फिलहाल मैदान की तरफ जाएंगे. मैदान के अंदर मंत्रणा चल रही है, आप देख सकते हैं. वाल्यू प्रीमियर लीग 2021 सीजन 5 सारंग मित्र मंडल एंड तेजल 11 वाल्यू की तरफ से इस टूर्नामेंट का शानदार आयोजन. टीसीपी की तरफ से लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं. आज इस मंच पर प्रमोद शेडगे की आवाज पिछले 3 दिनों में आपने सुनी है. अक्षय पंडव भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं. आज मुकाबला मैदान के अंदर दोबारा शुरू होता. दूसरी इनिंग बहुत महत्वपूर्ण है. क्या इस वक्त जवाबी हमला होगा बल्लेबाजों की तरफ से? टोटल बड़ा है, 81 रनों की जरूरत है. काफी संख्या में दर्शक भी मौजूद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत है. वाल्यू प्रीमियर लीग सीजन 5 की बात करें तो ग्रैंड फिनाले 31 तारीख को है. क्रिकेट का खेला का जंगल है, तो जंगल का शेर कौन है इसका पता तो एक बार फिर 31 को आपको चलेगा. लेकिन अभी इस शाम में अपना नाम करने के लिए कौन तैयार है इसका पता तो आज ही चलने वाला है. पृथ्वी वॉरियर्स की टीम भी बहुत ही बेहतरीन है. तीसरे दिन का खेल अगर देखें तो यह आखिरी मुकाबला 8वां मैच मैदान के अंदर चल रहा है. कल पहला मुकाबला कौन सा होगा ये भी आपको जरूर बताएंगे. पृथ्वी वॉरियर्स और कैबल लायंस के बीच आज के दिन का शाम के 17 का पहला मुकाबला आप देख रहे हैं. और चौथे दिन का पहला मुकाबला पृथ्वी वॉरियर्स बनाम एसपीएल सुपर किंग. दूसरा मुकाबला अनिकेत 11 बनाम कैबल लायन. तीसरा मुकाबला प्रोहा 11 बनाम IAK फाइटर्स. चौथा मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण होगा अनिकेत 11 पृथ्वी वॉरियर्स के बीच. समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए. दोनों अंपायर एक बार फिर मैदान के अंदर चले गए हैं. बल्लेबाज को मैदान के अंदर आना है. दोनों बल्लेबाज, प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर आएंगे. शाम के समय में अगर डीजे थोड़ा सा बजेगा थोड़ा तो बेहतर हो जाएगा. राहुल जी
थोड़ी परेशानी है तो वह चलेंगे मैदान के अंदर। टेक्निकल इशू है इसलिए आज गाने आप नहीं सुन रहे हैं, लेकिन मैदान के अंदर बहुत ही मीठे गाने सुनने के लिए आप तैयार हैं। जो गेंद के साथ सुर और ताल के साथ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है, रिदम के साथ बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है बल्लेबाज। और धीरज झा प्लीज हमारे कॉम्बॉक्स की तरफ आइए। राहुल जी खरत इनके नेतृत्व में एक जबरदस्त टूर्नामेंट आप देखते हुए, अच्छा आयोजन, ये इनकी खासियत रही है। बहुत सारे एक्टिविटीज ये करते रहते हैं। बल्लेबाज क्या कर रहे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, क्या पैड बांध रहे हैं इसलिए एक बार फिर वो थोड़ा समय जा रहा है, बहुत समय जाता हुआ अंपायर इशारा कर रहे हैं बार बार। अब मनोज मराठे मैदान के अंदर आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। दूसरी एंड पर अगर देखें तो मनोज मराठे तो हैं, दूसरी एंड पर। और ऋतिक की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज रहेंगे। मनोज मराठे के बारे में अक्षय पांडव ने बहुत सारी अच्छी जानकारी दी है। लीजेंड खिलाड़ी है, वालिव का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए मनोज मराठे। थर्ड मैन पर क्या एक खिलाड़ी जाएगा, देखने वाली बात है। अभी तो पॉइंट है, कवर है, एक्स्ट्रा कवर, थोड़ी अजीबोगरीब फील्डिंग ऑफ साइड पर। 1 2 3 खिलाड़ी, स्लिप में कोई नहीं है, थर्ड मैन पर कोई नहीं है, गली पर कोई नहीं है। मनोज मराठे के लिए एक बार फिर वो 2 खिलाड़ी देखे, पॉइंट है, कवर है, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ साइड पर। पहली गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार शहजाद। कट करने के लिए गए थे, टप्पा खाने के बाद एक बार फिर थोड़ी सी ऑफरिंग के बाहर जाने वाली गेंद शरारत कर रही है। पृथ्वी वॉरियर्स की टीम मैदान के अंदर आप देख रहे हैं, बल्लेबाजी करते मनोज मराठे और ऋतिक। प्रमुख गेंदबाज शहजाद गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर का खेल आप देख रहे हैं मैदान के अंदर, और बहुत बढ़िया गेंदबाजी। थोड़ा सा रूम बना के खेलने का प्रयास जरूर करते हुए, हट के खेलने का प्रयास जरूर करें, लेकिन टप्पा खाने के बाद उछाले। और शहजाद के पास काबिलियत है, अनुभव की कोई कमी नहीं है। बड़े टूर्नामेंट में वो बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। दोनों खिलाड़ी ऐसे हैं जो बड़े मंच पर खेलते हैं। शहजाद तैयार लंबे रनअप के साथ कॉम्बॉक्स से गेंदबाजी करने के लिए। बैकफुट चले गए ऑन साइड की तरफ, खाली जगह पर खेलते हुए गेंद का बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए 4 रन। ज्यादा छोटी गेंद थी, बैकफुट पर बल्लेबाज तैयार थे और बहुत ही खूबसूरती के साथ बल्ले के बीचों बीच गेंद को खेलते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाते हुए 4 रनों के लिए। मनोज मराठे इसीलिए जाने जाते हैं। पहली 2 गेंदों की कहानी देखिए तो क्या होगा, एक बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी की थी, ये गेंद टप्पा खाने के बाद उड़ान लेती भी सर की तरफ आ रही थी, बैकफुट पर चले गए, टप ऑफ द बॉल जाके अच्छा शॉट, शरीर का अच्छा संतुलन और अच्छा टाइमिंग और बहुत ही बेहतरीन प्लेसमेंट मनोज मराठे की। ये भी ऑन साइड की तरफ अच्छा शॉट है, खिलाड़ी है बाउंड्री लाइन पर। इस वक्त आप बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी देख सकते हैं, स्क्वायर लेग पर छोटी गेंद थी, बैकफुट पर चले गए थे, शरीर का अच्छा संतुलन था और खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद थे। इन्होंने सुंदर फील्डिंग की है बाउंड्री लाइन पर। तो 1 रन का इजाफा, रन संख्या 5 रन। लालू इस वक्त बाउंड्री लाइन पर है। शहजाद की अगली गेंद ऋतिक के लिए, राउंड द विकेट या ओवर द विकेट, ओवर द विकेट। ओह दैट्स अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। टप्पा खाने के बाद उछाल लेती भी लेन गेंद है। जब आप लेफ्ट हैंडर गेंदबाज हो तो इसका मतलब आपको नेचुरल स्विंग मिलने वाला है। अब मनोज मराठे जाएंगे, ऋतिक के साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि ये ब्लाइंड स्ट्रोक था। आपको गेंद को रीड करके खेलना है, आप गेंद को रीड करके नहीं खेल रहे। उनको लगा कि स्लॉट में गेंद है, इसलिए एक बार फिर वो बड़ा शॉट खेलने के लिए गए थे, लेकिन गेंद को पढ़ना बहुत जरूरी है। टारगेट 81 रनों का है, 31 गेंदों का खेल है, 76 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। इस ओवर की अगली गेंद शहजाद। ये देखिए ये क्या कर रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई गेंद, और ये यंग खिलाड़ी है, नौजवान खिलाड़ी मैदान के अंदर, बल्लेबाज जो है थोड़ा स्ट्रगल करते हुए। पहले ओवर का खेल, रन संख्या 5 रन। शहजाद की बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। इस ओवर में 4 बिंदी गेंदें आई है, 1 चौका आया है और 1 सिंगल। ये सारे देखिए दर्शक हैं या मैच मध्ये
तुम्हाला 81 धाबांचा पाठलाग करण्याकरता करावे लागतील खोऱ्याने धाबा. मित्रांनो, कोरोनापासून वाचण्याकरता तोंडाला मास्क लावा. पृथ्वी वॉरियर्स आपण मैदानामध्ये बघतोय. 30 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. 76 धाबांचं आव्हान आहे. ऑन स्क्रीन आपण ही दृश्य पाहू शकता TCPच्या माध्यमातून. लाईव्ह टेलिकास्ट अतिशय अप्रतिम आहे. असे 2-3 चॅनल आहेत, त्या चॅनलची नावं मी आवर्जून या ठिकाणी घेईन यूट्यूबच्या माध्यमातून, ज्यामध्ये TCP आहे, DBN लाईव्ह आहे, स्ली लाईव्ह आहे, त्यानंतर क्रिक लाईव्ह पुण्याचं आहे, ज्यामध्ये अशी टीम आहे जी कधीही बघितलं तर कोऑर्डिनेशन खूप चांगलं असतं. आता तुम्ही म्हणाल की मग बाकीची नावं का घेते ना, बाकीचे टॉपचे आहेत ते तर प्रोफेशनल आहेत, म्हणजे त्यांची नावं घेण्याची सुद्धा आवश्यकता नाही. पाटील नेटवर्कचा आवर्जून उल्लेख करेन प्रमोद, ती देखील बघितलं चांगले अपडेट देत असतात. परंतु आता 70 किंवा टेनिस क्रिकेट हे प्रोफेशनल चॅनल आहेत, त्यांना तर ते काम करायचं आहे. परंतु यांच्याकडनं फार अपेक्षा आहेत. आता जे नवीन चॅनल आपण बघतो ते वेगळे काय आणू शकतात, तो प्रयत्न इथं TCPच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि ते महत्त्वाचं आहे, कारण ज्यांनी खूप चांगलं केलंय ते चांगलं करायचंच आहे त्यांना. यावेळेला सुंदर फटका ऑन साईडला खेळला, चेंडू जाईल लॉंग ऑनच्या दिशेने. इथं क्षेत्ररक्षक आहे हितेश ने अच्छी फील्डिंग की, जिन्होंने आज बहुत ही बेहतरीन पारी भी खेली है. 35 रनों की 7 रन बने हैं, 81 तक जाना है. पहले 2 ओवर की कहानी देखें तो अच्छी गेंदबाजी, बद्री खान, शहजाद दोनों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया. एक वाइड बॉल के साथ अब पटरी पर गाड़ी आती हुई. ऋतिक की बात करें तो इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर तैयार है. थोड़ा कंसंट्रेशन की जरूरत है ये मुकाबला बनाने के लिए. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात है. ओ अच्छा शॉट, बहुत बेहतरीन तरीके से ऑन सर की तरफ खेलते हुए, या लॉन्ग ऑफ की तरफ जाएगी, लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद है. हेलीकॉप्टर उड़ाया था, गेंद बॉल लेने के बाद 4 रन. दर्शनीय स्ट्रोक, बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंद को खेलते हुए, ये बेहतर है. आगे गेंद थी, स्लॉट में थी. इस पर अगर देखें तो लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी बिल्कुल हमारे सामने था, तो इन्होंने थोड़ा सीधा खेला बॉलर के सर के ऊपर से. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है. देखिए बहुत स्क्वायर ऑफ द विकेट इसके जो कि खिलाड़ी को रखा था, सीधा हमारे सामने रखा था. यह भी अच्छा शॉट है, यहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है. एक बार फिर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती भी. शानदार बल्लेबाजी ऋतिक द्वारा. मैदान के अंदर ऋतिक जो है ना थोड़ा टेडिंग कर रहे हैं अपनी टीम के लिए. इनकी जरूरत है, इस तरह से बल्लेबाजी करेंगे तो मजा आएगा. आगे चले गए, गेंद की तरफ जाके एक बार फिर हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया था और दर्शक दीर्घा में लैंड करते हुए. ब्यूटीफुल टाइमिंग, फैंटास्टिक बैटिंग बाय ऋतिक. स्लॉट में गेंदबाजी हो रही है तो आप एक बार फिर वो बड़े शॉट जरूर खेलेंगे. अब्दुल पठान इनकी तरफ से इनाम आता हुआ दर्शकों के लिए है, लेकिन वो बाउंड्री लाइन के बाहर ही आपको कैच पकड़ना है. अगर कैच पकड़ते तो 100 का इनाम है. अब्दुल पठान भाई इनकी तरफ से ये इनाम है. सोनू दादा इनकी तरफ से इनाम है. 17 रन बगैर किसी नुकसान के. दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है. ये अच्छी गेंद थी. टप्पा थोड़ा सा अगर देखे तो वह खाने के बाद गेंद नीचे रही है. 81 की जरूरत है. सामने घना अंधेरा है. पहाड़ को चीर के रास्ता बनाना है. मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है. वाली प्रीमियर लीग 2021 एक सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट आप देख रहे हैं. अब्दुल पठान इनकी तरफ से दर्शकों के लिए, खास करके बाउंड्री लाइन के बाहर कैच पकड़ेंगे तो 100 का इनाम है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद को ऑन साइड की तरफ खेला. मिड विकेट पर खिलाड़ी दायरे के अंदर मौजूद है. 1 रन का इजाफा, सिंगल के 7 रन संख्या कुल मिलाकर 18 रन. मनोज 6 पर खेल रहे हैं. ऋतिक ने 11 रन बनाए 6 गेंदों का सामना करते हुए. 2 अच्छे शॉट इनके बल्ले से जरूर आए हैं. काफी संख्या में दर्शक मौजूद इस शाम के समय में. सभी का स्वागत है जो आप इस मैदान पर, नवजुबन के मैदान पर यह मुकाबला देख रहे हैं. पीछे खिलाड़ी है विशाल, बाउंड्री लाइन की तरफ 1 रन का इजाफा. अच्छी गेंदबाजी बद्री खान द्वारा. एक बड़ा शॉट जरूर आया था, उसके बाद में कमबैक करते हुए आखिरी गेंद पर सिंगल है. इस ओवर में आए 14 रन. अच्छा ओवर पृथ्वी वॉरियर्स के लिए. 2 ओवर का खेल समाप्त 19 बगैर किसी नुकसान के. अब्दुल पठान इनकी तरफ से जो दर्शक है, जो मैदान के बाहर है, बाउंड्री लाइन के बाहर कैच पकड़ेंगे ना तो आपको 100 का इनाम है. हितेश यादव जिन्होंने 35 रनों की एक जबरदस्त पारी खेली थी, इसके कारण ये जो स्कोर है ना 80 के पार चला गया. और निसार जिन्होंने 24 रन देके 2 सफलता अर्जित की थी. आंकड़ा बढ़ गया है. शेयर मार्केट थोड़ा ऊपर जाता बा.
अब्दुल पठान इनकी तरफ से दर्शकों के लिए अगर वो कैच पकड़ते हैं तो 200 का इनाम है। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे खड़े हो चुके हैं कैच पकड़ने के लिए। शहजाद तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। मनोज मराठे ऑन स्ट्राइक इज प्लेइंग ऑन 7, नाउ स्कोर 90 पर नन। उड़ाया उड़ाया आसमान की तरफ पंख लगा के यहां खिलाड़ी है, लेकिन वो बन गया दर्शक बन गया दीवाने। दर्शनीय स्ट्रोक मनोज मराठे का। आगे गेंद थी, स्लॉट में थी, बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को पढ़ लिया था और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करना ये जानते हैं। डूबता हुआ सूरज है, कम होती भी रोशनी है, ये आने वाली शाम किसके नाम, ये सवाल है। देखिए वहां एक बार फिर आप देख सकते हैं मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर कोई दर्शक था, वो कोशिश तो कर रहा था, लेकिन अब ताकत का इस्तेमाल पहले टाइमिंग के ऊपर निर्भर थे और अब जाकर देखिए तो थोड़ा बैकफुट पर थे, पुल करना चाहते थे। गेंद बहुत अच्छी थी शहजाद द्वारा। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर बिंदी। 25 रन बगैर किसी नुकसान के तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर चल रहा है। 22 गेंदों में 56 रनों की जरूरत है। मनोज मराठे डटे हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी मैदान के अंदर। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार शहजाद लंबे रनअप के साथ। और बल्ला जमीन पर लगा है, खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है। डीप मिड विकेट पर 3 खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी। अब देखिए लॉन्ग ऑन है, काउ कॉर्नर है, मिड विकेट है, स्क्वायर लेग है। 4 खिलाड़ी इस वक्त बनी के बाउंड्री को रोकने के लिए है। 26 बगैर किसी नुकसान के 21 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 55 रनों की जरूरत है। Now remaining at 21 deliveries and need 55 run to win this match. That's very good battle going on here between बैट एंड बॉल। ओ ये अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद नीचे रही है। गेंद को होम साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ छूती भी चले गए पीछे। 22 का इशारा होता हुआ 1 रन का इजाफा। इस ओवर की बात करें तो 2 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। 20 गेंदें 54 रनों की जरूरत है, 27 बगैर किसी नुकसान के। ये गेंदें बहुत महत्वपूर्ण है, ये 2 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण दोनों के लिए। बल्ला चेंज हो रहा है। 27 पर नन, ऋतिक 11 पर, मनोज 14 पर। उन 9 गेंदों का सामना किया है मनोज ने। एक तरफ सज्जाद के ओवर की कहानी देखिए, 1.4 गेंदों में इन्होंने 12 रन खर्च किए हैं। इस ओवर की कहानी छक्का, बिंदी गेंद, सिंगल और उसके बाद में लेग बाय का इशारा। 22 का इशारा हुआ है। अब देखिए कम से कम 4 बल्ले आ रहे हैं। ऋतिक बल्ला चेंज करना चाहते हैं। भाई बल्ला चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा तकनीक में सुधार लेके आइए, एक मैसेज भी लेके आएंगे। लेकिन 1 बल्लेबाज और 4 बल्ले मैदान के अंदर। ये नजारा भी देखिए, इस वक्त आप देख सकते हैं सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर जाएंगे। शाम का सत्र है, तानाजी मैदान के अंदर है। रन संख्या 27 बगैर किसी नुकसान के। 20 गेंदें 54 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। पृथ्वी वॉरियर्स प्रारंभिक बल्लेबाज मनोज 14 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। शहजाद प्रमुख गेंदबाज है। ऑन साइड पर फैली हुई फील्ड है, 4 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर रखे हुए हैं। मिड विकेट पर खिलाड़ी, काउ कॉर्नर है, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद। एक लॉन्ग ऑन, उड़ाया आसमान की तरफ, एक बार फिर खिलाड़ी है और ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती 6 रनों के लिए। डूबते हुए सूरज को उगते हुए सूरज का सलाम है। मनी मराठे मैदान के अंदर जान डाल रहे हैं। ब्यूटीफुल शॉट। देखिए पीछे दर्शक जो है ना वो जी जान लगा के कैच पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब्दुल पठान साहब ने काम पे लगाया इनको। अब देखिए वो 200 का इनाम पाने के लिए सब कुछ करेंगे, छलांग लगाएंगे। एक बार फिर वो तारामंडल में उड़ता हुआ पंची भी देखे ऑन स्क्रीन। राउंड विकेट या एक बार फिर ओवर द विकेट, एक बार फिर ओवर द विकेट। अच्छी गेंद और ले लिया कैच। बद्री ने अच्छा कैच लिया ओवर द विकेट। शहजाद की बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। अब 18 गेंदों में 48 रनों की जरूरत है। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग में भंग। मनोज मराठे का विकेट गिरा है। ऑन साइड पर एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया गया था, वो एक बार सफलता मिली, लेकिन आखिरी गेंद पर बहुत ही जबरदस्त कैच लिया गया बद्री की तरफ से। मुफास से एक बार फिर देखिए मुदस्सिर भाई पहुंच चुके। मुदस्सिर भाई मैं आपको विनती कर रहा हूं, दरख्वास्त कर रहा हूं, प्लीज मंच की तरफ आइए। मुराद खान, क्योंकि 16 तारीख से मोपास का वो बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। जय भाई, मुदस्सिर भाई आपको भी विनती कर रहा हूं, दरख्वास्त कर रहा हूं, प्लीज मंच की तरफ आइए। नाउ रिमेनिंग 18 डिलीवरीज एंड नीड 48 रन टू विन दिस मैच। अच्छा मैच है। मैदान के अंदर देखिए तो कमलेश गुप्ता, कमलेश है तो सब कुछ है।
इस वक्त गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाजी करने के लिए कौन आया? बद्री आए हैं। बद्री इस वक्त मैच में अगर देखें तो जान डाल सकते हैं, मजा आएगा। पिछले साल बद्री का प्रदर्शन बहुत अच्छा था, एक ओवर में, एक इनिंग में 4 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। इस साल रंग फीका फीका लग रहा है, लेकिन काबिलियत है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। कमलेश ने पिछले मैच में बताया है टाइगर अभी जिंदा है, जिंदा है, कमाल की बल्लेबाजी किए थे और कमाल के खिलाड़ी, बताने की जरूरत नहीं है। 33 एक विकेट के नुकसान पर शेवटचे 18 चेंडू शिल्लक आहेत, 48 धावांचं आव्हान अजूनही शिल्लक आहे। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार फिलहाल अपने बॉलिंग मार्ग पर। बद्री शॉट अच्छा है, गैप में खेलते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, लॉन्ग ऑफ पर लॉन्ग ऑन के बीच का एक बार फिर वो फासला चीरती भी गेंद गोली के रफ्तार के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर जाती भी, खास करके घास को आग लगाती भी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है। ये कमलेश गुप्ता है। मैदान के अंदर कमलेश गुप्ता ने पहली गेंद पर इरादे स्पष्ट किए हैं, बैकफुट पर अच्छा शॉट, ब्यूटीफुल टाइमिंग। कल 9 मैचेस है तो 8 बजे से टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। पहला मैच पृथ्वी वॉरियर्स और एसपीएल सुपर किंग के बीच है। दूसरा मुकाबला अगर देखें तो अनिकेत 11 और कैवल्य लायंस के बीच है। 8 बजे पहली गेंद, एक बार फिर इस मैदान के अंदर देखेंगे। 17 गेंदें 44 रनों की जरूरत, पहली गेंद पर चौका है। पृथ्वी वॉरियर्स की टीम बल्लेबाजी कर रहे हैं। आज के दिन का आखिरी मुकाबला मैदान के अंदर आप देख रहे हैं, कैवल्य लायंस और पृथ्वी वॉरियर्स, तानाजी बनाम कमलेश गुप्ता, यह मुकाबला है मैदान के अंदर। ये दो जगह अगर पर देखें तो बहुत ही जबरदस्त दोस्त है, काबिल दोस्त हैं, उनके बीच ही लड़ाई है। ऑन साइड पर करारा प्रार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, बच्चे के चेहरे को लगी है, तालियां बजती भी। इस पर गेंदबाज का बैंड बाजा भी बज रहा है। शानदार स्ट्रोक, क्या कंट्रोल है कमलेश गुप्ता, वाह भाई वाह कमलेश। थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, गेंद को देख लिया, पढ़ लिया, पोजीशन में आए और उसके साथ गेंद को खेल दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। ये गेंद की कहां लगी है, कैच पकड़ने की कोशिश, 200 का सवाल है और इसीलिए बहुत सारी चीजें मैदान के अंदर। विशाल विरारकर इस वक्त अगर देखें तो हमारे मंच की तरफ पहुंच चुके हैं। महेश मराठे स्टैंड की तरफ गेंद चली गई थी, रन संख्या 43 एक विकेट के नुकसान पर। आसमान की तरफ चली गई, ये लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, गेंद की तरफ आ रहे हैं, कैच ले लिया, मुजफ्फर ने कैच लिया। बद्री खान ने मैच में जान डाली है और कमलेश का विकेट गिरा है। अभी फिलहाल देखे मैदान के अंदर चल रहा है घमासान, हर पड़ाव को जीतने के लिए खिलाड़ी लगा रहे जी जान। इस मुकाबले में बद्री खान ने डाली है जान, बहुत बेहतरीन तरीके से दोनों तरफ हरकत कर सकते हैं। स्लो पर गेंद थी, गति परिवर्तन था, मैंने तेज रफ्तार की गेंदबाजी की, लेकिन गति परिवर्तन का फायदा बद्री खान को मिलता हुआ। मुजफ्फर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। 43 2 विकेट के नुकसान पर 15 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर संघर्ष चल रहा है, एक चौका, एक छक्का और उसके बाद में विकेट है। तो अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें हैं। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए निसार ऑलराउंडर खिलाड़ी है, 2 विकेट लिए थे, लेकिन अब आपको बल्लेबाजी करने की जरूरत है। ऋतिक 11 पर खेल रहे, 7 गेंदों का सामना करते हुए बल्ला चेंज हुआ है। अब क्या इसका फायदा हो गया नुकसान, ये तो आने वाला समय बताएगा। गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर बद्री खान तैयार। बल्ला तो चेंज हुआ लेकिन हमला तो नहीं कर रहे। 1 रन का इजाफा सिंगल के साथ अब 14 गेंदों में जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत है। फासला बढ़ रहा है। अभी यहां से 1-2 बड़े शॉट मैच में वापस आने का मौका मिलेगा। सामने कांच का बंगला है, मैं पत्थर कैसे मारूं, सामने बद्री है, मैं छक्का कैसे मारूं। अगर ये सोचते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि मोमेंटम बनाने के लिए, एक बार फिर कमबैक करने के लिए, वापस आने के लिए वो बड़ा शॉट आपको खेलना होगा। और इस वक्त तेजल 11 वाले के स्पॉन्सर इस वक्त हमारे कॉम्बॉक्स में तेजल, निसार ऑन स्ट्राइक, तेजल धाईगुड़े इस वक्त कॉम्बॉक्स में। मैम आपका स्वागत है। 44 2 विकेट के नुकसान पर बद्री तैयार, बैकफुट पर ऑन साइड पर खिलाड़ी है मुजफ्फर, लेकिन वो बन गया दर्शक, दर्शक बन गया दीवाने। दर्शनीय स्ट्रोक, मैच ऑन है, टीवी ऑन रखिए। अच्छा शॉट, बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए, छोटी गेंद थी, बैकफुट पर चले गए, पुल किया गया, टाइमिंग बढ़िया है। मुजफ्फर के ऊपर से डीप मिड विकेट पर वो खिलाड़ी थे, उनके ऊपर से गेंद को खेला गया था। एक दर्शनीय स्ट्रोक,
प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार है, पैसा ना हो तो पाकिट बेकार है, और छक्का चौका ना हो तो क्रिकेट बेकार है। 13 गेंदों का खेल अभी भी शेष है, 31 रनों की जरूरत है, क्योंकि 14 गेंदों में 37 रनों की जरूरत थी, उसमें से उसके बाद में एक ही शॉट आया है। दिमाग के बत्ती को जलाने की जरूरत है। मैदान के अंदर चर्चा जारी है, सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए। थोड़ी सी शहजाद अपने बदरी को राय देते हुए 50 पट्टू, 13 गेंदों में 31। अच्छा शॉट निसार द्वारा, पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर है, लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। एक दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज की तरफ से। इस पर क्या बाहरी किनारा लगा, देखने वाली बात है। अंपायर की तरफ से क्या इशारा होगा, 22 का इशारा हो रहा है। आखिरी गेंद पर डबल है, 12 गेंदों का खेल से 29 रनों की जरूरत है। एक जबरदस्त घमासान मैदान के अंदर चलता हुआ पृथ्वी वॉरियर्स और कैबल्य लायंस के बीच एक शानदार मैच है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और संघर्ष भी मैदान के अंदर चल रहा है, ना संघर्ष है ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मैदान के अंदर 12 गेंदों में 29 चाहिए, ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं। और वॉर्म देखिए जिस तरह से थोड़ा सा छलांग भी लगा रहा है, मजा आएगा। अब देखिए बराबरी पर यह मैच है। थोड़ा सा शुरुआत अगर देखें तो पृथ्वी की अच्छी नहीं थी, उसके बाद में अभी जो ओवर आया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो अच्छा ओवर था जिसमें कमबैक करने का मौका बल्लेबाजों को मिला। तानाजी धाईगुड़े गेंदबाजी करेंगे, तेजल धाईगुड़े इस वक्त हमारे कॉम बॉक्स में है। पृथ्वी वॉरियर्स 52 पर 2, नाउ रिमेनिंग 12 डिलीवरीज एंड नीड 29 रन टू विन दिस मैच। 12 चेंडू 29 धावांचं समीकरण मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते। फिलहाल मैदान के अंदर मंत्रणा ज्यादा हो रही है, और एक बल्ला चेंज किया, या एक बार फिर मनोज मराठे जो है एक मैसेज लेके मैदान के अंदर आए। अभी पानी लेके कोई नहीं आएगा, पिछले मैच में जो पानी लेके आए थे परिणाम कुछ अच्छा नहीं था, अब अगर पानी लेके कोई नहीं आएगा, मैसेज लेके आ सकते हैं। गेंदबाजी करने के लिए तानाजी गेंद को खेलना चाहते थे, एक बार फिर बड़े शॉट में तब्दील। पहली गेंद पर विकेट है, तानाजी प्रमुख खिलाड़ी है, पहली गेंद पर विकेट लेते हैं रनआउट के तौर पर। निसार और ऋतिक के बीच साझेदारी बन रही थी, उस साझेदारी को तोड़ा गया है। आगे के खेलने की कोशिश कर रहे थे, तकनीक कुछ अच्छी नहीं थी, खड़े खड़े एक बार फिर आगे तो जरूर आए थे, लेकिन गेंद का टिप्पा बहुत अच्छा था। और तानाजी जिनका जो अगर देखे निशाना बहुत अच्छा है। एक बात है, बाज की नजर, अर्जुन का निशाना और तानाजी की फील्डिंग पर आप संदेह नहीं कर सकते। 52 पर 3 है, 11 गेंदे 29 रनों की जरूरत है। अगर आपको विकेट ही लेना है तो सामने वाले के मन में आशंका के बीज बोना बहुत जरूरी होता है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जयेश आए और एक एक्सपीरियंस कैंपेनर मैदान के अंदर है। एक अच्छा शॉट बल्लेबाज निसार की तरफ से आया था, 2 गेंदों में 6 रन पर खेल रहे हैं शेखर विरारकर और संशुभ, खास करके वो हैम्पर हैं, लोन्स के एक आप हैम्पर मिल रहा है उनके। हमारे जो प्रायोजक है इस वक्त पहुंच चुके सनी सिंह, इनका भी स्वागत है। ओह क्या बात है, क्या बात है, छोटा तीर वार करे गंभीर, ब्यूटीफुल शॉट, ग्लोरियस लुकिंग शॉट फ्रॉम द बैट्समैन निसार, लुकिंग नाउ वेरी डेंजरस। तानाजी है सामने, लेकिन एक बार फिर दबाव नहीं उनके ऊपर। क्या शॉट मारा है, सुंदर स्ट्रोक बल्लेबाज निसार की तरफ से। अच्छी गेंद, ओह एक तेरी एक मेरी, मैदान के अंदर निसार की विकेट गिरी है, तानाजी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और क्या मुकाबला चल रहा है, 58 3 विकेट के नुकसान पर। गेंद देखिए किस तरह से थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही है, आगे आकर खेलने का प्रयास, ज्यादा आगे आए थे, ज्यादा अक्रॉस भी चले गए, वो परेशानी थी। क्योंकि इस तरह से आगे आएंगे तो एक बार फिर बल्ला लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर की तरफ जाना चाहिए था। 58 4 विकेट के नुकसान पर 9 गेंदों में 23 चाहिए। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग चढ़ा हुआ है। जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। पृथ्वी वॉरियर्स 9 गेंदों में 23 रनों की जरूरत है। बहुत सारे दर्शक इस मुकाबले का आनंद उठा रहे हैं और रोचक मुकाबला। 200 रुपए का इनाम अब्दुल पठान इनकी तरफ से है दर्शकों के लिए, लेकिन थोड़ा केयर भी कीजिए, इससे पहले थोड़ा सा परेशानी हो सकती थी। तानाजी तैयार, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर देखे तो बल्लेबाजी करने के लिए सूरज आए हैं। 58 4 विकेट के नुकसान पर है। आज के दिन का यह आखिरी मुकाबला, जैस एक गेंद पर डटे हुए हैं। काफी संख्या में दर्शक हमारे साथ टीसीपी के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं। दर्शकों से खचाखच भरा स्टेडियम है। मैदान के अंदर 3 खिलाड़ी है,
3 खिलाड़ी हैं जिसमें से मेरे हिसाब से निसार अब मैदान के बाहर जाएंगे। तानाजी का ये ओवर विकेट है, छक्का है, विकेट है। चौथी गेंद पर क्या कहानी है, चौथी गेंद क्या लेकर आएगी? 9 गेंदे और 23 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। स्ट्राइकर एंड पर सूरज ऑन स्ट्राइक। शॉट अच्छा है, खिलाड़ी मौजूद है, आगे पीछे कर रहे हैं। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आएंगे। 2 रन अपनी टीम के लिए बचाते हुए खिलाड़ी। 8 गेंदे और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत है। यह मुकाबला बिल्कुल रोचक बनता हुआ बहुत ही जबरदस्त मुकाबला है। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत से मेहनत करो तो तस्वीर बन जाती है। इस मैच की आखिरी मुकाबले की तस्वीर बनाने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। पुल पावरफुल, वंडरफुल, फंटास्टिक बैटिंग। तानाजी हक्का बक्का, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, पक्का पक्का पक्का, ये लगा शानदार छक्का। गेंदबाज हक्का बक्का, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती भी। शानदार स्ट्रोक मैदान के अंदर। समीकरण बदला है, मैच में पलटवार होता हुआ। आपके पास अभी देखिए 7 गेंदे हैं, 15 रनों की जरूरत है। कभी धूप है तो कभी छाया है, यही तो इस खेल की माया है। थोड़ा इधर थोड़ा उधर वाला मैच, रोचक मुकाबला, काटी की टक्कर चल रही है। शाम के सत्र में एक अच्छा मुकाबला। ये सुंदर गेंद है, गति ज्यादा नहीं है। ऑन साइड पर खिलाड़ी शहजाद, नहीं इस बार दूसरे कोई खिलाड़ी है, लेकिन गेंद को रोक लिया है। मैच अच्छा है, हमारी सांसें गले में अटकी हुई है। 6 गेंदे 14 रनों की जरूरत है। शाम के सत्र का पैसा वसूल मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ। दर्शक काफी संख्या में मौजूद है। 2 गज की दूरी, मास्क पहनना है बहुत जरूरी। जब तक नहीं दबाई तब तक नाही ढिलाई। या ठिकाणी 81-82 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी तुम्हाला खोऱ्याने करावे लागतील धावा। मित्रांनो, कोरोनापासून वाचण्यासाठी तोंडाला मास्क लावा। इथे मात्र 7 चेंडू आणि 14 धावांचा समीकरण आहे। एक रंजक सामना, रोमहर्षक सामना, प्रेक्षकांना परवणी ठरणारा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय। शाम का समय है, ढलता हुआ सूरज है, कम होती भी रोशनी है। ये आने वाली शाम किसके नाम, ये सवाल सबके मन में है। अभी कैच के लिए 250 का इनाम है, लेकिन बाउंड्री लाइन के बाहर लेना है। अब्दुल पठान इनकी तरफ से दर्शकों के लिए 250 का इनाम है। मैदान के अंदर शाम का सत्र चलता हुआ। ये आने वाली शाम किसके नाम, कैवल्य लायंस या पृथ्वी वॉरियर्स, इस शाम में अपना नाम कौन करेगा? अब जाकर बल्लेबाज सूरज एक गेंद पर डटे हुए हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज निर्णायक ओवर जिग्नेश पाटिल गेंदबाजी करेंगे। काफी संख्या में दर्शक, शाम का जो सत्र होता है ना, वहां बहुत सारे दर्शक। आप लेफ्ट साइड पर देखिए, दर्शकों से खचाखच भरा यह स्टेडियम है। वाली प्रीमियर लीग एक सफल टूर्नामेंट है। यंग खिलाड़ी और दूसरी तरफ से यंग बल्लेबाज, यंग गेंदबाज और यंग बल्लेबाज के बीच ये बैटल है। इस ओवर की पहली गेंद अच्छी गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, जोरदार अपील, अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। दूसरे के लिए क्यों वापस आ रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जयेश बैक टू द पेवेलियन जाएंगे, दबाव एक बार फिर बल्लेबाजों के ऊपर भी जाएगा। अभी आपके पास 5 गेंदे हैं, जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत है। तो इसका मतलब है कि मैच ऑन है, एक अच्छा मैच बिल्कुल है। काफी संख्या में दर्शक इस मुकाबले का आनंद उठाते हुए। एक एक गेंद बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। बहुत सारे दर्शक देखिए, ऑन साइड पर देखिए तो बहुत सारे दर्शक यहां भी हैं। बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन चले गए। सूरज यादव इस पक्का डटे हुए हैं, 10 पर बल्लेबाजी करे। जयेश बैक टू द पेवेलियन चले गए। जिग्नेश पाटिल गेंदबाजी करे। पहली गेंद पर वो सिंगल जरूर मिलता था, लेग बैक का सिंगल है। अब नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने के लिए कौन आएगा? 68 5 विकेट के नुकसान पर 81 का लक्ष्य है। हम वादे नहीं इरादे लेके आए हैं। इलाका किसी का भी हो, धमाका हमारा होने वाला है। कहने का वक्त है बल्लेबाजों को। गेंदबाजी करने का गेंदबाज जिग्नेश, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा जिग्नेश द्वारा। 1 रन मुकम्मल किया, खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर है। सुंदर फील्डिंग, अच्छा थ्रो। क्या इस बार ये पूरा हुआ? बिल्कुल पूरा हुआ। दूसरा रन, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए। तारीफ होगी, प्रशंसा होगी सूरज की, जो विकेट के बीच चीते की दौड़ लगा रहे हैं। अभी 4 गेंदे 11 रनों की जरूरत है। इस मुकाबले की बात करें तो एक रोचक मुकाबला बिल्कुल है। बहुत सारे दर्शक ये मुकाबला देख रहे हैं। नाखून चबाने वाला मैच। 4 गेंदे 11 रनों की जरूरत है। और इस वक्त अगर देखें तो बल्लेबाज चर्चा कर रहे हैं। वाली प्रीमियर लीग 2021 की चर्चा भी भरपूर हो रही है। अब एक तरफ विजय कामले हमारी तरफ देख रहे हैं। क्या मुकाबला, कल शाम का मुकाबला भी बहुत अच्छा था, पैसा वसूल मैच था। आज शाम का मुकाबला भी पैसा वसूल हो रहा है। 4 गेंदे 11 रन।
एक अच्छा शॉट, बल्लेबाज कमबैक करेंगे। एक अच्छी गेंद, दबाव पूरी तरह से जाएगा बल्लेबाजों के ऊपर। इस ओवर की तीसरी गेंद, 4 गेंदें 11 रनों की जरूरत। टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद क्या डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ जाएगी? बिल्कुल इस वक्त डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ बहुत तेजी के साथ जाते हुए, मतलब 3 गेंदें 9 रनों की जरूरत है। यह मुकाबला बहुत ही जबरदस्त होता हुआ। पृथ्वी वॉरियर्स 72 for 5। तमीम ने खाता नहीं खोला है। सूरज यादव के ऊपर ज्यादा विश्वास है, इसीलिए जयेश इनके लिए भाग रहे थे। 3 गेंदें 9 रनों की जरूरत है। मुझे वो अदनान जी का गाना याद आ रहा है, थोड़ा सा लिफ्ट करा दो, अपने खेल को लिफ्ट करने की जरूरत है। एक अच्छा शॉट बल्लेबाज के लिए चाहिए, एक अच्छी गेंद एक बार फिर गेंदबाज के लिए चाहिए, मजा आएगा। एवरी लिटिल थिंग काउंट इन क्राइसिस। इनका आना बाकी था, इनका आना बाकी था। वाइड बॉल का इशारा, ये तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर आना बाकी है। 3 गेंदों में 8 रनों की जरूरत है। 8 आता किती पाहून झाली वाट, कुणाची लागणार वाट बघूया। इथे मात्र खूप चांगला मॅच आपल्याला पाहायला मिळतोय। वाट बघून झाले, वाट लावायची वेळ आहे। 8 आणि कुणाची लागणार वाट, अतिशय दर्जेदार अशी स्पर्धा। 3 चेंडू 8 डावांची आवश्यकता। छोटी गेंद, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, कोई लेग पर खिलाड़ी बहुत दूर है। 1 रन मुकम्मल किया, खराब फील्डिंग। दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं, क्या तीसरे के लिए वापस आएंगे? तीसरे के लिए वापस आ रहे हैं। भाग मिलकर भाग, भागने की जरूरत है। 4 खिलाड़ी एक गेंद को रोकने के लिए आ रहे हैं, और ये क्या हो रहा है? बल्लेबाज दूसरी गेंद पर आउट है। मैदान के अंदर जो नहीं होना चाहिए तो हो गया, क्योंकि स्ट्राइक अपने पास रखने का प्रयास सूरज कर रहे थे। उसी बीच विकेट गिरा है। 2 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत है। काठी की टक्कर है। अब देखिए यहां से कम 2 रन आएंगे। 3 रन तो आए हैं, 2 गेंदों में 5 रनों की जरूरत है। तो पहले लेग बाय, उसके बाद में डबल है, उसके बाद में डबल है, वाइड बॉल है, उसके बाद में 3 रन और विकेट भी मिला है। मतलब अभी आपके पास 2 गेंदे 5 रनों की जरूरत है। यहां से वो 4 रन आते हैं तो सुपर से ऊपर वाला मैच, सुपर ओवर हो सकता है। अंडर अडवर्ड कंडीशन सम पीपल ब्रेक डाउन एंड सम ब्रेक द रिकॉर्ड। विपरीत स्थिति में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग इतिहास बनाते, रिकॉर्ड तोड़ते। इतिहास बनाने का मौका है, गवाह इतने लोग हैं। बहुत ही अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ। कांटे की टक्कर चल रही है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। जिग्नेश स्ट्राइकर पर बल्लेबाज तमीम। हवा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी ले लिया कैच। बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैच लिया है, लेकिन मैच समाप्त नहीं है। अच्छी गेंदबाजी जिग्नेश पाटिल द्वारा। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लीडिंग एज लगा था और गेंद सीधी तानाजी की गोदी में जाती हुई। कहा छोड़ने वाले थे तानाजी, थोड़ा जगलत जरूर बने, वहां हमारी सांसें गले में अटकी हुई थी। 76 विकेट के नुकसान। अभी दर्शकों के लिए कैच पकड़ने के लिए अब्दुल पठान साहब, इनकी तरफ से 300 का इनाम है, लेकिन बॉडी लाइन के बाहर पकड़ना है। बॉडी लाइन के अंदर कोई नहीं जाएगा। 1 गेंद 5 की जरूरत है। 1 गेंद में 4 आते हैं तो सुपर से ऊपर वाला मैच है, सुपर डुपर वाला मैच होगा, मतलब सुपर ओवर होगा। 1 गेंद में 6 आएंगे तो इसका मतलब है कि मैच खल्लास। बल्लेबाज पृथ्वी वॉरियर्स एक बार फिर जीत का स्वाद चखने वाले हैं। शानदार मुकाबला मैदान के अंदर, निर्णायक गेंद है। हीरो बनने का मौका गेंदबाज के पास। एक हीरो बनेगा, एक जीरो बनेगा, एक नायक बनेगा, एक खलनायक बनेगा। सामने बल्लेबाज केवल खास करके इस वक्त कन्हैया के पास भी मौका है। भगवान एक ऐसा डायरेक्ट जो विपरीत स्थिति में कठिन तो एक बेस्ट एक्टर को देता, वो बेस्ट एक्टर कौन है? कन्हैया या एक बार फिर जिग्नेश? दर्शकों को विनती कर रहा हूं, अगर यह मुकाबला आपको अच्छा लगा है तो जोरदार तालियां बजाइए इस मुकाबले के। शानदार मुकाबला है, मैदान के अंदर रोचक मुकाबला चल रहा है। ये ताली की आवाज देखिए, बजे की चिट्ठी बजे की ताली, हो हल्ला हो गुल्ला, मैदान गुस्सा है, सर पे उठता है, तब खेल खेल का रहता है। ले लिया कैच जिग्नेश पाटिल, जिन्होंने जान डाली है, और ये आखिरी जो कैच था वो हितेश ने लिया है, जिन्होंने जबरदस्त पारी भी खेली है और आखिरी गेंद पर शॉट अच्छा था, बहुत ही बेहतरीन शॉट था, लेकिन लॉन्ग ऑन पर जो खिलाड़ी थे वो पैनिक नहीं हुए, सुंदर कैच लिया गया, मैग्निफिसेंट कैच। पैसा वसूल मैच समाप्त हुआ और इस प्रतियोगिता में जो आखिरी शाम में अपने नाम करने वाले जो खिलाड़ी है वो है हितेश यादव। 14 गेंदों में 35 और आखिरी गेंद पर वो खूबसूरत कैच लिया गया है। तो इसी के साथ ये मुकाबला आज लाजवाब तरीके से, जबरदस्त तरीके से कबल्ले वॉरियर्स ने जीत लिया। आज कबल्ले